रांची के सैमफोर्ड सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में बिल को लेकर भारी बवाल हो गया। 7 दिन में 12 लाख के बिल पर मरीज के परिजन भड़क गए। मामला मारपीट तक पहुंचा तो थाना और प्रशासन को बुलाना पड़ा। अस्पताल और परिजनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, कोकल स्थित सैमफोर्ड सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 17 जून को जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों ने अधिक बिल का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन से विवाद कर लिया। देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ गई। हालात बिगड़ते देख अस्पताल प्रबंधन ने थाना प्रशासन को बुलाया। परिजनों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि सिर्फ 7 दिन के इलाज का 12 लाख का बिल कैसे बन गया। उनका कहना है कि मरीज सरोज देवी को सिर्फ शुगर की शिकायत थी, कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। वो बहुत अच्छी थी, खाती थी, पीती थी। क्या क्या दवाई दे दिया है कि मेरी मम्मी उठ नहीं पा रही है, शरीर पूरा फूल गया है मेरा। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ का जो सिस्टम है कि परिजन को मिलने नहीं दिया जा रहा है, परिजन को धमकियां दी जा रही है, परिजन को बोला जा रहा है आपका इतना पैसा लग रहा है। एक बात मैं पूछूंगी सभी जनता वासियों से इस चैनल के माध्यम से, अगर हम लोग किसी मॉल में कपड़ा खरीदने जाए, एक हम लोग टी शर्ट या जीन्स ले तो उसका भी मॉल वाला हमको देता है कि टी शर्ट 200 का, जीन्स 200 का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कि 12 लाख मेडिसिन में क्या है। मेडिसिन क्या चीज में क्या है वो बताएगा ना सिस्टम। आप पैरासीटामोल दिए, आप कौन सा इंजेक्शन दिए, आप कितना दवाइयां दिए, कुछ नहीं है, बस लिखा 12 लाख तुम दो। धांधली है सर। और सैमफोर्ड अस्पताल आज से नहीं, पिछले कई समय से यहाँ के बारे में सुनने को आ रहा है। पिछले न्यूज के माध्यम से सुनने में आया कि एक बच्चा का ऑपरेशन कर दिया, पेट में दर्द था, हार्ट का ऑपरेशन कर दिया है। 4 साल पहले 4 साल पहले का मामला है। मैंने न्यूज के माध्यम से पढ़ा, मैं पूरा इसका न्यूज निकाल के आई हूँ कि किडनी निकालने का आरोप लगा था। साला इतना बड़ा बड़ा अस्पताल, साला गरीबों का खून चूसने का काम कर रहा है ये। और हमारा स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं, और ठेंगा लेके बैठे में गद्दी में। साला आप बोलते रिम्स 2 बनाएंगे जी, रिम्स 1 का औकात नहीं हो रहा संभालने का आपको। इतना बड़ा बड़ा अस्पताल में हर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को खून चूसा जा रहा है। सही बोल रहे हैं, गलत है। आज ये सिर्फ ये सरोज देवी का मुद्दा नहीं है, आज ये जन मुद्दा है, झारखंड नहीं पूरे एक घर का मुद्दा है सर। और आज मैं संगठन के माध्यम से आई हूँ, मेरे साथ 20 से 25 महिलाएं आई है, मैं रामगढ़ जिले से आई हूँ इनका सपोर्ट करने के लिए। मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बोलूंगी। इस अस्पताल में अगर ये लोग अभी हमको बिल नहीं दिखाएं कितना क्या हुआ है, तो मैं वादा करती हूँ कि जन आंदोलन के तहत इस अस्पताल को बंद करवाने का काम करेंगे। बंद करवाना है बस, क्योंकि यहाँ पे अलग इतने सारे मरीज हैं। उन मरीजों से मेरी कांटेक्ट हुई है, सब मरीज कह रहे हैं कि मैडम मेरा एक मरीज है 3 महीने से यहाँ 35 लाख का बिल बना दिया है, मरीज को ना डिस्चार्ज करता है ना मरीज को ठीक करता है। साला तुम क्या दवाई देते हो, तुम्हारा कहाँ से पाकिस्तान से दवाई आता है रे। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हमारा सीधा सा कहना है डिस्चार्ज नहीं कर रहा हमारा। नहीं वो मामला नहीं है। मेरा मामला है 12 लाख रुपए का जो बिल आप थमाए हैं, उसका एक प्रूफ दीजिए कि 12 लाख किस चीज में लग रहा है। पहला और सबसे बड़ा प्रूफ जो होता है वो आप ये दीजिए कि मेरा मरीज को हुआ क्या था। बस ठीक है, ये हमारा पूरा डिटेल है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज कर दिया। प्रेस वार्ता में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर घनश्याम सिंह, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट क्रिटिकल केयर हेड डॉक्टर BCN राय और अन्य अधिकारियों ने कहा कि सरोज देवी का इलाज कैशलेस हुआ है, 1 रुपया भी नहीं लिया गया और जो आरोप लगाया जा रहा है निराधार है। इलाज कैशलेस व्यवस्था में हुआ, परिजनों से कोई पैसा नहीं लिया। 25 से 30 लोगों ने हंगामा किया, जिससे 150 मरीजों की सेवा प्रभावित हुई। OPD जांच तब ठप हो गया। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जितने भी वहाँ पे स्टाफ करते सबसे हाथापाई करने वाले नौबत आ गए। ऐसे अवस्था को देख के हमारे स्टाफ लोग भी उनको कोशिश की कि उनको रोका जाए, बट वो बिल्कुल सुनने की स्थिति में नहीं थे। अल्टीमेटली हम लोगों ने धक्का मुक्की कर उनको बाहर किया कि यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की गरिमा को जरूर से मेंटेन करना चाहिए। आपको फिर से उनको बोला गया कि आपको जो भी बातें करनी है आप बाहर आइए, एक जगह पर बैठ के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात कर आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। बट वो किसी तरह भी उसके लिए एग्री नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण ये था कि एक हमारे अस्पताल में दिनांक 5 जून को एक सरोज देवी करके एक पेशेंट एडमिट हुई थी, जो गांधीनगर हॉस्पिटल से रेफर होकर यहाँ पे आई थी।
वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पे आई थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर, मतलब उससे बहुत सारे शरीर के ऑर्गन्स थे वो काम करना बंद कर दिए। ऐसी अवस्था में बहुत क्रिटिकल केयर कंडीशन में वो आई थी यहाँ पे, और वहाँ पे हमारे क्रिटिकल केयर डॉक्टर के टीम के अंडर में उनका एडमिशन किया गया और उनको चिकित्सा शुरू की गई। चिकित्सा में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की गई, बिल्कुल जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड था वो उन्हें दिया गया। उनको वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता थी, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता थी, वो सारा प्रोवाइड किया गया। जो दवाएं चलनी चाहिए थी वो दवाएं बिल्कुल कायदे से चलती चली गई। मरीज के अटेंडेंट्स को, उनके परिजनों को टाइम टू टाइम पेशेंट के कंडीशन के बारे में ब्रीफिंग भी करता गया। कंसेंट फॉर्म भी उनसे लिया गया कि आपको सारी चीज की ब्रीफिंग करते चली गई, हॉस्पिटल ने किया। लेकिन उसके बाद उनका मंशा कुछ और था। मंशा ये था कि हॉस्पिटल में एक केओस क्रिएट करना, एक हंगामा क्रिएट करना, और ये जो अमीषा प्रसाद हैं संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की, वो पता नहीं किसी से अपने को क्या प्रोजेक्ट करना चाह रही थी। वो अपने को लगा था एक नेता के रूप में वो इस्टेब्लिश करना चाह रही थी कि हम बहुत बड़े इनके वेल विशर हैं। जबकि फिर एक क्वेश्चन ये हुआ कि हॉस्पिटल ने 12 लाख का बिल ठोक दिया। अरे भाई 12 लाख का बिल हम लोग क्यों ठोकेंगे? जब जिस दिन हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया उस दिन तक उनकी बिल की टोटल बिल था वो 8.5 लाख रुपए जाता है। दूसरी बात, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे बिल्कुल कैशलेस किया गया। एक नया पैसा हॉस्पिटल पेशेंट के अटेंडेंट से नहीं लिया क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट था। हमारा कोल इंडिया के साथ टाइप है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कैशलेस होता है, हम लोग बिल कोल इंडिया को भेजते हैं, वो हमको फिर वापस पेमेंट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल मन गलत है और बिल्कुल निराधार है कि हम लोगों ने 12 लाख का बिल उनको दिया। इसी मुद्दे को उठाकर उन्होंने बहुत ही अव्यवस्था फैलाई हॉस्पिटल में और बहुत तरीके से तोड़ के हमारे कितने कमरे को तोड़ दिया गया, हमारे कितने स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग किया गया। हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है ये डॉक्टर शिरीन है, इनके साथ भी बदतमीजी से सलूक किया गया। उसके बाद हम लोगों ने व्यवस्थापूर्ण पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, बस पुलिस की भी बातों को उन्होंने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। दे वर नॉट एट ऑल कन्विंस्ड कि नहीं हमको किसी से बात नहीं करनी है या हॉस्पिटल को बंद कराना है। अरे भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस पेशेंट के बारे में ये इतनी सारी बातें हुई, अमीषा प्रसाद को उस पेशेंट का नाम तक मालूम नहीं था कि वो किस पेशेंट के लिए यहाँ पे एडवोकेसी करने आई है। शी वाज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दैट। तो ये सब बातें तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर हम लोगों ने फिर वो काफी उलझे, अच्छा वातावरण नहीं बना हॉस्पिटल में, पुलिस के रहने पर भी वो लोग पुलिस से भी हाथापाई करने की कोशिश किए। बाद में इसको शांत करने पुलिस ने काफी अच्छा रोल प्ले किया इसमें। फिर हम लोगों ने FIR किया उनके अगेंस्ट में, उन लोगों ने भी हमारे हॉस्पिटल के अगेंस्ट में FIR किया। वस्तुस्थिति ये है, इस बीच में देखिए स्थिति कितनी खराब हो गई। हमारे हॉस्पिटल के पास फोन आया एक अमरजी करके एक पेशेंट डोरंडा में कि उनकी मदर का बहुत कंडीशन खराब है, आप एम्बुलेंस भेजिए। बस इसी विवशता के कारण हम लोग एम्बुलेंस भेजने में हम लोग को डिले हुआ। एम्बुलेंस तकरीबन 1 घंटे के बाद उनके घर पहुंचा। बाय द टाइम एम्बुलेंस रीच्ड देयर द पेशेंट डाइड। तो ये सब की जिम्मेवारी अमीषा जी लेंगे क्या, या ये फाउंडेशन लेगा क्या, संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन? आई डोंट थिंक ये लोग लेंगे। दूसरी बात ये है कि सर आप लोग भी आप जान रहे हैं कि आए दिन किसी न किसी हॉस्पिटल में इस तरह की घटनाएं हो रही है, आप लोगों को भी न्यूज मिलता है। तो आप लोगों से भी हम लोगों का ये रिक्वेस्ट होगा कि अस्पताल के तरफ से भी उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू का बात कीजिए, अस्पताल की वजह से उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझिए और उसी तरीके से एक बार या सोशल मीडिया पे प्रकाशित कीजिए। या आपसे हम लोगों का फोल्डेड है रिक्वेस्ट। हाल एक तरफ 12 लाख के बिल का आरोप और दूसरी तरफ कैशलेस इलाज का दावा। स्टैमफोर्ड अस्पताल का ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। अस्पताल में बाउंसर रखने का आरोप भी गंभीर है। अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जांच से ही साफ होगा कि आखिर गलती किसकी है। आगे की खबरों के लिए बने रहे नेशन 24 न्यूज के साथ।